द्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना। हम लोग प्रहलाद महाराज के द्वारा कृत बहुत ही सुंदर स्तुति को श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं प्रहलाद महाराज कि नैषा परावरमति भवतो ननु स्यात् जंतो जथात्म सहृदो जगतस्तथापि संसेवया सूरतरोरिवते प्रसाद सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से एक बात को श्रवण करते हैं। रहने दे बच्चा है क्या करे। कि कृष्णेर स्वरूप होए जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास है ना। भगवान जीव के ऊपर कितनी कृपा किए है। देखो ये संसार में यदि कोई धनी व्यक्ति कोई गरीब घर के बच्चे के साथ कोई संबंध कोई बोल देता है तो सीधे बोलता है नहीं वो मेरा बच्चा क्यों होगा, वो मेरा संबंधी क्यों होगा, हैं? मतलब कितना निकृष्ट दृष्टि से देखता है। एक ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ वर्ण का ले लो और एक शूद्र घर का बच्चा हो, बालक हो, वो ब्राह्मण परिवार के साथ संबंध लगा दो, बोलता नहीं हम ब्राह्मण है वो शूद्र है, हमारा संबंध कैसे हो सकता है, हैं? अरे यहाँ तक छोड़ो, चाचा ताऊ में भी हैं, चाचा ताऊ में भी एक दूसरे के बच्चे को अपना बोलने में भी वहाँ शर्म आता है।
फिर तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखो, लेकिन भगवान कितनी दयालु है कि तमाम जीवों को, ना केवल मनुष्य, उन मनुष्यों में भी जितने प्रकार का है वो तो है ही, बोलते हैं तमाम जीवों को भगवान पुत्र के रूप में, अपने संतान के रूप में देखते हैं। अमृतस्य पुत्रः, उस अमृतमय अमृत स्वरूप भगवान के सब संतान है, और भगवान बड़े गर्व से सभी को अपना संतान के रूप में, अपना सेवक के रूप में परिचय देते हैं। यदि जीव का भी इसी प्रकार परिचय हो कि दासो अहम वासुदेवस्य, अरे हम भगवान वासुदेव के दास हैं। हमें तो भैया दास कहने में शर्म आता है, हैं? जब दीक्षा होता है, दीक्षा के उपरांत सबको गुरुजी दास बना देते हैं। पहले हो सकता है कोई चतुर्वेदी, पंचवेदी, त्रिवेदी, त्रिपाठी, पंचपाठी हो सकता है, लेकिन जब वे विष्णु मंत्र में दीक्षित होता है तब उसको दास बना देते हैं। सबके नाम के पीछे दास, आदि केशव दास, कृष्ण दास, कृष्ण किंकर दास, बोलते हैं अपने भगवान अपने दासों के दास के रूप में भी स्वीकार करते हैं। अर्थात दीक्षा के उपरांत श्री गुरुदेव हम लोगों को अपने वास्तविक जो स्वरूप है, हमारा जो आइडेंटिटी है, वो दे देते हैं कि तुम कृष्ण का दास हो। अभी दास हो तो कभी स्वामी बनने का प्रयास नहीं करना, दास ही रहना। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे अनेक प्रकार के भावों के द्वारा, चाहे सख्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, माधुर्य भाव हो, बोलते हैं ये सब भाव के भावित भक्तजन सब भगवान के दास है। देखने में लगता है कि नंद महाराज यशोदा मैया उनसे श्रेष्ठ है, उनके माता पिता है, लेकिन वे भी दास ही है। जैसे कल हम लोग इस बात को तो श्रवण कर रहे थे कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव में मेरा भजना करता है मैं वो उसी को उसी भाव में ही भजना करता हूँ, है ना। तो देखो भगवान जीव का कितना मंगलाकांक्षी है, कितना सुहृद है, सभी प्राणियों के सुहृद है भगवान, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं। वहाँ है ना सुहृद सर्वदेहि नाम। सारी देहधारी जीवों का भगवान परम सुहृद है। सुहृद शब्द का अर्थ क्या है? बोलते हृदय से जो सामने वाला को अपना मानता है, जहां अपनापन इतना गाढ़ता के साथ है कि वहां पर सामने वाला का जिसके साथ अपनापन है उसका हमेशा कल्याण ही चाहेगा, उसका हमेशा मंगल ही चाहेगा। सुहृदः सर्वदेहि नाम, इसी प्रकार भगवान सभी जीवों का परम कल्याण चाहने वाले हैं, परम मंगल चाहने वाले हैं। अरे जो भगवान का भक्त है, भक्तों से भी, जब भगवान के भक्त ही किसी का अहित करना नहीं चाहते, किसी का अमंगल करने का उनका वृत्ति ही नहीं होता है,
भगवान की भक्त ही सबका परम कल्याण करना चाहते हैं। मार खे प्रेम दे, हैं? मार खा करके भी उसका कल्याण करना चाहते हैं। स्वयं नित्यानंद प्रभु ने हम लोगों को शिक्षा दिया। जगाई माता जी ने नित्यानंद प्रभु के सिर को फोड़ दिया। हरिदास ठाकुर मना कर रहे थे, भैया मत जाओ उनके पास, लेकिन नित्यानंद प्रभु हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान का जो भक्त होते हैं वे कष्ट सह करके भी हमेशा दूसरे का कल्याण ही चाहते हैं। जब भगवान के भक्त दूसरे का अहित कभी सोच ही नहीं सकता है, तो उनका जो स्वामी है वो किस प्रकार से दूसरे का अहित सोच सकते हैं। इसलिए भगवान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध जोड़ लो, दास का संबंध जोड़ लो, सखा का संबंध जोड़ लो, माता पिता का संबंध जोड़ लो, मधुर भाव में स्थित होकर के मधुर रसाश्रित पात्र का संबंध जोड़ लो। किसी भी संबंध में भगवान के साथ संबंधित हो जाओ क्या ये नित्य संबंध है। लेकिन हम लोग उस संबंध को भूल करके इस जगत के अनित्य संबंधों में रमे हुए हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से जेन केन उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्, किसी भी उपाय से, किसी भी भाव से, किसी भी संबंध से भगवान के साथ बस जोड़ जाओ, कल्याण ही होगा। अकल्याण का कोई बात ही नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि भगवान परम दयालु है। दया करना उनका स्वाभाविक गुण है। पतितों पर कृपा दृष्टि करना उनका स्वभाव है। अधमों को उद्धार करना उनका गुण है। वे भगवान परम सुहृद है, वे परम चिन्मय है। तो किसी भी प्रकार से उनसे संबंध जोड़ लिया जाए, वहाँ तो कल्याण ही कल्याण है, सोना ही सोना है। जैसे गंगा में चाहे वैशाख मास में स्नान करो, चाहे माघ मास में स्नान करो, गंगा स्नान का फल तो बराबर मिलेगा, हैं? समान फल मिलेगा। वैशाख में स्नान करो जो फल मिलेगा, माघ मास के कड़की ठंडा में स्नान करो वही फल मिलेगा। लेकिन वैशाख मास में स्नान करने में जितना एक आनंद का अनुभूति होती है, माघ मास में तो किसी प्रकार जाके डुबकी लगा के भागो, है? इतना ठंड होता है ना। अभी जाओ वैशाख मास में गर्मी के दिन में गंगा में स्नान करो, कितना प्रसन्नता मिलेगा। और ठंडी में तो करते रहेंगे, है ना, हाथ लगाते ही डर लगता है। इसी प्रकार भक्ति यदि प्रेम पूर्वक भगवान से ऐसा संबंध जोड़ लिया जाए तो उसका आनंद ही अलग है। और उनसे बैर पूर्वक, द्वेष पूर्वक संबंध जोड़ो, कल्याण तो होगा ही। बैर पूर्वक संबंध जोड़ने में भक्ति का जो आनंद मिलता है, जो रस मिलता है, वो नहीं मिल सकता, लेकिन कल्याण हैगा। क्योंकि संबंध किससे जुड़ा है? चाहे बंधु का संबंध जोड़े, चाहे शत्रु का संबंध जोड़े है किसके साथ? भगवान के साथ। इसलिए तो भगवान कहते हैं मम वर्तमानो अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। जो श्रेष्ठ होते हैं वास्तव में उनके जैसा ही आचरण मनुष्य करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है उनके अनुगामी लोग भी उसी प्रकार का ही आचरण करते हैं। और जहाँ भगवान कहते हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे सर्वोपरि हूँ, मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है,
जब भगवान सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, इसलिए भगवान ने हम लोगों को जो रास्ता दिखाया है, जो मार्ग दिखाया है, उस पे चलना सबसे बड़ा बुद्धिमानी है। तो प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं कि नैसा पराबर मतिर भवतो ननुस्यात्, कि हे भगवान, आपके माया में मोहित होकर के ये संसार के जीव अपने हाथ से अपना अकल्याण कर बैठता है, अपने हाथों के द्वारा ही अपना मंगल के पथ से विच्युत हो जाता है। लेकिन वास्तव में आपने जो पथ दिखाया है, जो मार्ग दिखाया है, वो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, वो सर्वोपरि मार्ग है। तो क्या करना चाहिए? भगवान ने जैसा बोला है उसके अनुसार चलना चाहिए कि नहीं? भगवान कहते मेरे से संबंध जोड़ लो, मेरे से संबंध जोड़ लो, तुम्हारा कल्याण ही होगा। जिस प्रकार का संबंध भगवान के साथ भक्त जोड़ता है, साधक का है, भगवान भी भक्त के साथ ठीक उसी प्रकार का ही संबंध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखो, दशरथ महाराज भगवान श्री राम को पुत्र भाव में प्राप्त करना चाहते थे, हैं? भगवान उनके पुत्र बने कि नहीं बने? सच्चे पुत्र बने कि नहीं बने? भगवान श्री राम तो सर्वसामर्थ्यवान है, हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सब कुछ करने में समर्थवान है। लेकिन वे चाहते तो अपने पिता के वचनों को टाल सकते थे, क्योंकि समर्थवान है। लेकिन वे पुत्र के रूप में, एक श्रेष्ठ पुत्र के रूप में, एक सच्चे पुत्र के रूप में अपनी भक्त, अपनी दास को यहाँ पिता के रूप में स्वीकार किए हैं। अरे भगवान रामचंद्र तो यहाँ तक कहते हैं अपने पिता के लिए, अहम ही वचनाद राज्ञः पतेयम यदि पावकः भक्ष येयम भिक्षम विषम तीक्ष्णम पतेयम आपि चारणवे। भगवान श्री राम यहाँ तक कहते हैं कि मेरे पिता महाराज दशरथ महाराज यदि कहे तो मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा। मेरे पिता यदि कहे कि ये तीक्ष्ण हलाहल विष पान करो तो मैं विष भी पान भक्षण कर सकता हूं। यदि वे कहे पतयम अविचारणवे, इस समुद्र में कूद जाओ, तो भी मैं कूद सकता हूं। अरे जहां सिर्फ 14 वर्ष के वनवास के लिए निर्देश दिए हैं, उसके लिए मैं प्रतिकार करूं? इच्छा तो किए थे दशरथ महाराज कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो। ऐसे पुत्र होता है। भक्त के परिपूर्ण इच्छा को प्रकट करने के लिए भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भगवान श्री राम इस लीला के माध्यम से कौन सा रहस्य को प्रकट करते हैं कि भैया देखो, ये संसार में तुम जिसके साथ जिस प्रकार का नाता जोड़ के रखे हो, जिस प्रकार का संबंध के साथ तुम रहते हो, वैसे संबंध मेरे साथ जोड़ दो, वैसे प्रियता मेरे साथ करो। मुझे ही अपना माता मान लो, मुझे ही अपना पिता मान लो, मुझे ही अपना भाई सखा मान लो, मुझे ही अपना पुत्र के रूप में मान लो। यदि मेरे साथ ये संबंध जोड़ोगे तो वास्तव में जो वास्तविक प्रेम है, जो वास्तविक प्रियता है, मेरे साथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान चिन्मय वस्तु है, भगवान नित्य वस्तु है, और भगवान के साथ जो संबंध है वो भी हमारा नित्य है, चिन्मय है।
इसलिए ये संबंध कभी छूटने वाला नहीं है, कभी टूटने वाला नहीं है, कभी मिटने वाला नहीं है। वरम इस संबंध में हम जितना गाढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते जाएंगे, बोलते उतना ही सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति का पथ हमारे लिए खुल जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए तुम मेरे साथ जिस प्रकार का संबंध चाहते हो, मैं उसी प्रकार के संबंधी बन जाने के लिए तैयार हूं। ऐसे नहीं कि मैं केवल परम प्रभु हूं और तुम सब मेरे दास हो, उसी प्रकार से रहो। नहीं, जिस भाव में, जिस संबंध में मुझे जोड़ना चाहोगे, सखा बनाना है सखा बनो, मेरे कंधे पे चढ़ना चढ़ो, कोई बात नहीं। नंद महाराज कहते हैं, लाला मेरे खड़ाऊ उठा के लेकर के आओ। छोटे से कन्हैया वो खड़ाऊ को अपने सिर पे उठा करके बड़े खुश होकर के ला रहे, बाबा देखो मैं आपके खड़ाऊ उठा करके ले आया। है ना? ऐसा संबंध जोड़ो भगवान के साथ, ऐसा संबंध जो नित्य संबंध है। कुछ महात्मा लोग तो यहां तक कहते हैं, चलो संबंध वही है, वो हम लोग संसार के साथ जोड़ रहे हैं, माता पिता के साथ जोड़ रहे हैं, भाई के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन यहां जो संबंध हम लोग जोड़ रहे हैं, यहां स्वार्थ है। स्वार्थ होने के कारण इसमें अहंकार आता है, द्वेष आता है, अभिमान आता है, मेरा मेरा भाव आता है। अगर ये संसार के संबंध भी तुम निस्वार्थ होकर के करो, निस्वार्थता तुम्हारे स्वभाव में आ जाए, बोलते वही एक ना एक दिन तुमको भगवत भक्ति के मार्ग में ला करके खड़ा कर देगा। 10 दिन 4-5 दिन अगर माँ अपनी मनपसंद की सब्जी ना बनाए, फिर गालियां शुरू हो जाएगा, उधम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ना अपना स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रहा है। अभी पुत्र बड़ा हो गया, नौकरी करने लग गया, और पुत्र अपने माता को कुछ नहीं दे करके अपने पत्नी को देता है, वो माता भी गालियां देने लग जाएगा। मैं तुझे लालन किया, पालन किया, बड़ा किया, पढ़ाई किया, कराया, अभी नौकरी किया, शादी किया, तो तुम मुझे किनारा कर दिया। स्वार्थ है कि नहीं? इसलिए ये जगत के संबंध में निस्वार्थता आने दो, आचरण करो, सीखो, तब धीरे 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 वही निस्वार्थता तुम्हारा ये भगवत भक्ति के मार्ग का अनुगमन करने में तुम्हें बड़े सहायता करेगा। अभिमान रहित होकर के निस्वार्थ रूप से दूसरे की सेवा करके देखो। हैं? हम लोग तो पेपर में अपने नाम दिखाने के लिए करते हैं सेवा, कि हमने वहाँ भंडारा किया, वहाँ दूध बांटा, वहाँ ये कर दिया, वो कर दिया। स्वार्थ। बड़े बड़े आयोजन करते हैं, आयोजन के पीछे प्रतिष्ठा रहता है कि मैं इतना बड़ा भागवत सप्ताह कराऊंगा और 1 करोड़ रुपया खर्चा करूंगा, तो ये समाज में मेरा धार्मिक व्यक्ति के रूप में, दानी व्यक्ति के रूप में मेरा प्रतिष्ठा हो जाएगा। निस्वार्थ होकर करके देखो। अगर निस्वार्थ के साथ करोगे तो वहाँ पर तुम्हारा जो ममता है वो धीरे धीरे छूट करके भगवान में लग जाएगा, भगवान में प्रेम हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए भैया हमेशा अहंकार से रहित होना चाहिए, निस्वार्थ परता होना चाहिए, तब जाकर के प्रेम हो सकता है। ये संसार में प्रेमिक और प्रेमिका एक दूसरे को जान देने को तैयार है, हैं? कि तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, अगर तुम मेरे को नहीं मिलोगे तो मैं तो जहर खा के मर जाऊंगी। यदि तुम उसको प्रेम करते हो
तो तुम्हारे जौहर खाकर मरने से क्या उसको सुख होगा? वो भी जौहर खा के मर जाएगा, है ना। ये तो स्वार्थ है। इसलिए निस्वार्थ परता जहां है वहां प्रेम है। और ये प्रेम बोलते हैं हम लोगों को भगवान के साथ कराना नहीं पड़ता है, स्वतः सिद्ध प्रेम भगवान के साथ हमारा अनंत कालों से है। लेकिन उस प्रेम को हम लोग वहां नहीं लगा करके यहां लगा देते हैं। प्रेम करना जीव का स्वभाव है, चाहे वो प्रेम ये संसार के संबंधियों के साथ करे, प्रेम के बिना नहीं रह सकता है, ये उसका स्वभाव है। चाहे वो असत प्रेम करे, अनित्य वस्तु में प्रेम करे, नाशवान वस्तु में प्रेम करे, लेकिन प्रेम करेगा। अरे जो दारू पीने वाला व्यक्ति है ना, दारू, वो भी दारू से इतना प्रेम करता है कि एक दिन भी दारू नहीं उसके पास में नहीं होगा, वो तबाही मचा देगा। तो प्रेम जो है ये जीव का स्वभाव है, लेकिन उस प्रेम को हम लोग उचित जगह में नहीं लगा करके अनुचित जगह में लगाने के कारण वहाँ अहंकार होता है, वहाँ स्वार्थपरता होता है, वहाँ अभिमान होता है, जो कि हम लोगों को गड्ढे में ले जाता है। प्रेम तो इस प्रकार का वस्तु है, ये नित्य निरंतर बढ़ने वाला वस्तु है। भगवान के साथ प्रेम करके देखो, तुम्हारा प्रेम इतना बढ़ता बढ़ता जाएगा कि एक दिन प्रेम के समुद्र में गोता लगाने को मिल जाएगा। अनंत है, असीम है भगवत प्रेम। प्रेम शब्द केवल भगवान के लिए ही व्यवहार किया जाता है। देखो ना, कोई देवताओं के साथ भी प्रेम शब्द सुइटेबल नहीं होता है, हैं? शिव प्रेम ले लो, गणेश प्रेम ले लो, दुर्गा प्रेम ले लो, हैं? सुइटेबल है। ऐसे कि भगवान के जो ऐश्वर्यशाली विग्रह है उनके साथ भी प्रेम शब्द ठीक से सुइटेबल नहीं लग रहे हैं। हरि प्रेम, विष्णु प्रेम ले लो, नृसिंह प्रेम ले लो, बराह प्रेम ले लो, वहाँ भी प्रेम शब्द नहीं लगता है ठीक से, है ना। और यहाँ का प्रेम अगर लगाएं, हैं, भ्रातृ प्रेम, मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, हैं, पत्नी प्रेम, ये तो है ही नहीं। प्रेम शब्द केवल मात्र नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के लिए ही है, जो कि कृष्ण प्रेम के नाम से विख्यात है। इसलिए भगवान के साथ हमारा किस प्रकार से प्रेम हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, वो बात को प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति के माध्यम से हम लोगों को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भैया यदि संसार के व्यक्तियों के साथ तुम संबंध रखोगे, प्रेम रखोगे, तो यहाँ तो रजो तमो गुण भावापन्न लोग है, व्यक्ति है। जिस प्रकार अपात्र को दान देने से, अपात्र को दान देने से दान लेने वाला व्यक्ति का जो कुगुण है वो दान देने वाला व्यक्ति के हृदय में आ जाता है। इसलिए शास्त्र हमेशा सुपात्र को दान देने के लिए निर्देश देता है। वही जो पात्र छेद है उसमें कितना भी पानी डालो तो निकल जाएगा, है ना। जो पात्र एकदम ठीक है, मजबूत है, सुपात्र है, उसमें पानी डालो तो भर जाएगा। उसी प्रकार जो सुपात्र है उसको ही दान देना चाहिए। इसलिए हमारे हृदय का जो धन प्रेम है, उस प्रेम को जगत के व्यक्तियों में नहीं लगा करके जहाँ हमारा नित्य संबंध है, नित्य कल्याण है, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करना चाहिए। यहाँ का जो संबंध हमारा बना हुआ है, यहाँ का जो संबंध हम लोग मना हुआ है, माने हुए हैं, वे संबंध तो छूट जाएगा, रहेगा नहीं। मरते हैं मेरा 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 बोल करके।
श्रीरंगम में एक पहलवान था, नाम था अर्जुन दास। पहलवान व्यक्ति है, उसको सब डरते हैं, लंबा चौड़ा शरीर ऐसा, और उसके पत्नी इतनी सुंदर है कि वो पत्नी को देखे बिना रह नहीं सकता। यदि पत्नी के साथ कहीं जा रहे हैं ना, तो पत्नी ऐसे चल के आ रहा है तो वो पत्नी की तरफ मुंह करके पीछे पीछे चलेगा, ऐसे करके, मतलब वो पत्नी को देखते देखते जाएगा। धनुर्दास, ठीक है। लेकिन रामानुजाचार्य जिससे उनका मिलन हुआ, वो व्यक्ति का अभिमान था कि संसार में जितने भी रूप है उन सब रूप से मेरे स्त्री का रूप सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं तुमने भगवान का रूप देखा नहीं, भगवान के नख के अग्रभाग के सौंदर्य को तुमने देखा नहीं। और रामानुजाचार्य ने उसको उस प्रकार कृपा किया, भगवान के नख के अग्रभाग के सौंदर्य को दर्शन किया। भूल गया अपने पत्नी को, बाबा जी बन गया आकर के। भगवान का बस रूप को निहारता रहता है, हमेशा हरिनाम संकीर्तन करता रहता है। इसलिए यहाँ जो संबंध है ये बना हुआ है, और बना हुआ संबंध एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो नित्य संबंध है। वो संबंध को हम लोग अपने हृदय हमेशा जागृत करके रखना पड़ेगा। सुप्त अवस्था में रखने से नहीं चलेगा, जागृत करना पड़ेगा। किस प्रकार से जागृत होगा? कि नित्य प्रति भगवान का कथा सुनेंगे, नित्य प्रति भगवान के नाम कीर्तन करेंगे, नित्य प्रति ठाकुर जी का सेवा करेंगे, साधु का संग करेंगे, तब वो संबंध हमारा वो जागृत होगा। इसलिए प्रत्येक जीव का भगवान के साथ ये जो संबंध है ये स्वतः सिद्ध संबंध है, ये बनाया हुआ नहीं है, माना हुआ नहीं है, नित्य संबंध है। लेकिन जब जीव इस संबंध को नहीं पहचानता है, नहीं मानता है, देखो ना, अरे संसार के संबंध ले लो। जब वो माता पिता एक ही पुत्र है उसका, कितने प्यार से उसको लालन किए, पालन किए, बड़े किए हैं। वो लड़का एक दिन वो बहुत बड़ा बन गया, ऑफिसर बन गया। लेकिन आज अपने गांव के माता पिता को अपने माँ बाप कहने को उसको शर्म आ रहा है, क्योंकि वो बड़ा बन गया, बड़े ऑफिसर बन गया, और उसके माता पिता गांव में है। तो जिन माता पिता से उसका जन्म हुआ है उनको उनके साथ अपना संबंध बताने में उसको शर्म आ रहा है कि मेरे माता पिता तो मूर्ख है, पढ़े नहीं लिखे नहीं, गांव के गवार है, उनको मैं अपने माता पिता कैसे बोलूँगा मेरे ये सभ्य समाज के बीच में, हैं? देखो, और जो भगवान हम लोगों को सब कुछ प्रदान किया है, जिनके साथ हमारा नित्य संबंध है, अगर उनके संबंध से हम लोग विच्युत हो जाएंगे, विस्मृत हो जाएंगे, वो माँ को कितना कष्ट होता है ना, कि हाय हाय देखो मेरा बेटा है और आज मुझे माँ बोल के बुलाने में उसको शर्म आता है। माँ का छाती तो फट जाता है। इसी प्रकार करोड़ों माताओं के मातृत्व भगवान में है। यदि उन भगवान को कोई माँ बोल करके संबोधन करता है, पिता बोल संबोधन करता है, तो भगवान का छाती फूल जाता है, हाँ मेरे पुत्र है, मेरे संतान है। लेकिन जब भूल जाता है
भगवान को बड़े कष्ट होता है। एक अनित्य संबंध में जब इतना कष्ट हो रहा है तो नित्य संबंध में कष्ट नहीं होगा। वहां तो भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, यहां तो माता पिता का स्वार्थ है, लेकिन भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी भगवान को कष्ट होता है। फलस्वरूप क्या होता? जब तक हम लोग उस संबंध में स्थित नहीं होंगे, उसको भूल जाएंगे, ये भैया जन्म मरण के चक्र में हम लोग पड़े रहेंगे। जहां वास्तविक संबंध नहीं है वहां को अपना नित्य संबंध मान बैठता है, और जहां वास्तव संबंध है उसको भूल जाता है। तो भगवान देखो क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जो मेरे साथ मुझे अपनापन के रूप में मान लेता है, केवल भगवान के साथ जो संबंध के में युक्त हो जाता है, भगवान के साथ उस जीव का क्या संबंध है उसको पहचान लेता है, तब उसे भगवान अपने नित्य संबंध का अनुभव कराते हैं कि बेटा तेरे साथ मेरा ये संबंध है। लेकिन वहाँ तत्परता होना चाहिए, वहाँ निष्ठा होना चाहिए। जिस प्रकार से ट्रेन में कहीं जाएंगे, टिकट काट लिया, और ट्रेन आने का समय निर्धारित है, 5:45 पे मथुरा स्टेशन पे वो ट्रेन आएगी। 5:45 हो गया, 5:45 के बाद तो 5 मिनट अपेक्षा करना बड़ा कठोर हो जाता है, हैं? अलाउंस होता है, लेकिन फिर भी बार बार आकर के देखता है पटरी की तरफ के हमारा ट्रेन तो नहीं आ रहा है। उसका कान हमेशा उसमें अलाउंस में रहता है कि अभी तो अलाउंस नहीं कर दिया है, हैं? कितना तत्परता है। लेकिन हम लोग भगवान के प्राप्त करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान के साथ संबंध को जोड़ने के लिए क्या इतना तत्परता के साथ हम लोग करते हैं? ताकि भगवान हम लोगों को स्वयं ही आज्ञा दे है कि मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, मैं जो पथ तुमको दिखाया हुआ हूँ उस पथ पे चल पे तो देखो। यद्यपि ये संसार भगवान का ही स्वरूप है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ये संसार में जो जिसको जिस रूप में देखता है भगवान उसके लिए उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन बात ये है, जब हम अपने आप को शरीर मान करके शरीर के लिए वस्तुओं का जुगाड़ करते हैं, शरीर के लिए वस्तुओं की आवश्यकता को मानते हैं, शरीर के लिए इच्छा करते हैं, भोग विलास में प्रवृत्त होते हैं, तो उसी भाव के अनुसार, उसी इच्छा के अनुसार भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। क्योंकि ये संसार परमात्मामय, भगवतमय है, भगवत स्वरूप विशिष्ट है। जब असद वस्तु में, असद व्यक्ति में हमारा मन लगा है, इच्छा हुआ है, तो भगवान भी वहाँ असद रूप में दिखते हैं। यदि हम कपट कृपा का याचना करेंगे तो कपट कृपा ही मिलेगा। निष्कपट कृपा चाहेंगे तो निष्कपट कृपा मिलेगा। जैसे कोई बालक है भाई, उसको खेलना है, उसको खिलौना चाहिए, और खिलौना थोड़ा इस प्रकार का खिलौना है कि उसमें बच्चे का अहित भी हो सकता है।
लेकिन वो खिलौना के लिए रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है। उसके बाप, उसके पिता किसी प्रकार पैसे के जुगाड़ करके उस खिलौना लाके उसको देता है। क्योंकि बच्चा रोआ, बहुत ज़्यादा रोआ, उसको चाहिए किसी प्रकार से। बोलते हैं उसी प्रकार भगवान परम दयालु है। हमारी इच्छा के अनुसार भगवान वहाँ रूप प्रकट करते हैं, वस्तु के रूप में सामने आते हैं। लेकिन अगर हम भोग नहीं चाह करके भगवान को चाहें, भोग नहीं चाह करके परम भोग्य स्वरूप भगवान को ही चाहें, तो फिर हमारे भोग की आकांक्षा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज हम लोगों को एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, कि नैषा परावरमति भवतो ननु स्यात् जंतो यथात्म सहृदो जगस तथापि। कि हे भगवान, आप प्रत्येक जीव का परम सहृत है, परम कल्याणकामी है। इसलिए आप इस जगत में उसके भाव के अनुसार, उस व्यक्ति के इच्छा के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। समसे बया सुरतर ओरिबते प्रसाद। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे में जाकर के मनोवांछित फल प्राप्त किया जाता है, कल्प वृक्ष कभी विचार नहीं करता कि ये धनी है, ये गरीब है, ये काला है, गोरा है, ये नास्तिक है, ये आस्तिक है, कभी विचार नहीं करता। कल्प वृक्ष के नीचे में जाकर के जो भी कल्पना करता है, उसके कल्पना के अनुसार उसको फल मिलता है। सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम। लेकिन हे प्रभु, जो जिस भाव में आपका सेवा करता है, उसी भाव के अनुसार आप उसके सामने प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान हम सभी जीवों को यही सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? रोज मैं कहता हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। कि तुम सब कुछ त्याग करके केवल मात्र मेरे शरण में आ जाओ। और वो शरणागति में भी यदि संबंध युक्त हो, वो संबंध भी भाव युक्त हो, वो भाव उत्तरोत्तर परिवर्धित होते होते वो प्रेम के रूप में परिस्फुट होता है, फलता है। इसलिए हम लोगों के शरणागति के अनुपात के अनुसार हम लोगों को वो प्रेम का फल मिलता है, वो भाव का फल मिलता है। तो देखो, भगवान इसी बात को तो कहते हैं कि जानती देवता देवान पितृन जानती पितृवता। कि भैया तुम जिस भाव से, जिसका जैसे करोगे उसी प्रकार का तुमको फल मिलेगा। ये संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसको कर्म करने का अधिकार मिला है। देवताओं का कर्म करने का अधिकार नहीं है, और दूसरे जीवों का तो छोड़ो। केवल मनुष्य को ही नया नया कर्म करने का अधिकार भगवान ने दिया है। और कर्म करने से सिद्धि होती है ना। कर्म नहीं करोगे तो सिद्धि नहीं होगा। अगर तुम अलग अलग प्रकार सिद्धि चाहते हो तो तुम नया नया कर्म करो। और अनेक प्रकार के कर्म का विधान वेदों में है। वेद का विधान मनुष्य के लिए है विशेष रूप से। तो भगवान का मनुष्य के प्रति कितना कृपा है कि हम लोग यदि हमारे हृदय में ये दृढ़ता पूर्वक बिठा लें कि साधन किए बिना, कर्म किए बिना फल नहीं मिल सकता है, कोई वस्तु नहीं मिल सकता है।
परिश्रम नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा? बैठे बैठे मिलेगा? हाँ? तो कर्म करना पड़ता है। लेकिन कर्म करने से जिस प्रकार सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उस प्रकार कर्म करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तप से, ध्यान से, समाधि से जिस प्रकार की सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति कर्म करने से नहीं होती। नाशवान पदार्थों की जो वस्तु नाश होता है, अनित्य वस्तु है, ऐसे नाशवान पदार्थों की जो कामना है, कर्म से होता है। नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति कर्म से होती है। इसलिए कर्म के द्वारा जो वस्तु की प्राप्ति होती है, बोलते हैं वो नित्य नहीं, अनित्य है। वो हमारे से अलग है, हमारे साथ उस वस्तु का कोई संबंध नहीं है। अरे जो परिवर्तनशील है, ऐसे कि ये शरीर के साथ भी हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो अपने कर्म के द्वारा ही शरीर मिला है। इसलिए कर्मजन्य जो वस्तु प्राप्त होता है वो सब अनित्य है, वो सब नष्ट हो जाने वाला है, वो सब परिवर्तनशील है। इसलिए उस परिवर्तनशील वस्तुओं के लिए जो कर्म किया जाता है, वो कर्म भी अनित्य है। कहते हैं भगवान तो परिपूर्ण वस्तु है। ओम पूर्णमिद पूर्णाद पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान परिपूर्ण वस्तु है। उनको प्राप्त करने के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो हमको नित्य प्राप्त हुए हैं, है कि नहीं? भगवान कृपा करके हमको नित्य प्राप्त हुए हैं। भगवान हमरे से अलग नहीं है, और वो भगवान कभी परिवर्तन होने वाले भी नहीं है। नहीं आज तुम उनके अनुकूल हो तो वो तुम्हारे अनुकूल है, काल प्रतिकूल हो जाएगा तो भी प्रतिकूल, ऐसे नहीं है। भगवत प्राप्ति में ये सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का जो नियम है नहीं चलता। भगवान के साथ संबंध जोड़ने में ये सांसारिक संबंध के साथ नहीं होता। भगवान के प्राप्ति करने का एक अभिलाषा होना चाहिए, वो भी कैसा उत्कट अभिलाषा होना चाहिए। हम लोग तो इस संसार में कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए इतना अभिलाषा करते हैं कि मुझे वस्तु चाहिए ही चाहिए, कल में, बल में, कौशल में, कैसे भी हो। लेकिन भगवान को प्राप्ति के लिए क्या ऐसा उत्कट अभिलाषा हमारे हृदय कभी हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों के हृदय में संसार की अनित्य भोग विलास के प्रति अभिलाषा है, इच्छा है। इसलिए जब तक सांसारिक सुख का, संसार के इस अनित्य भोग विलास का इच्छा अभिलाषा रहेगा, तब तक भगवत प्राप्ति का अभिलाषा नहीं हो सकता है। कितना भी कहे हम लोग, नहीं हम तो संसार के प्रति हमारे कोई आसक्ति नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कहने से नहीं होगा। भगवान के साथ तुम्हारा कितना लगाव है, भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हारा कितना वहाँ पर कर्तव्य है, कितना तुम लगे हुए हो, ये उसी से पता चलता कि तुम्हारा संसार के प्रति कितना आसक्ति छूटा हुआ है या है। जानती देवव्रतान देवान पितृन जानते पितृव्रता। अरे भगवान तो सबके परम पिता है। पिता अहमस्य माता धाता पिता। भगवान सबके परम पिता है। और हम लोग कहाँ जाते हैं? जानती देवव्रतान देवान, देवताओं के पास जाते हैं।
जैसे दुकानदार होता ना, दुकानदार का सामान के मापी है ये देवता लोग। यदि दुकानदार सामान नहीं दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार है? भाई तुमने सामान नहीं दिया, पैसे क्यों लेगा? नहीं है ना अधिकार उसका। सामान देगा तभी तो उसको पैसे मिलेगा। लेकिन पिता को बिना सामान दिए भी पैसे लेने का अधिकार है, और बिना इच्छा किए हुए भी पिता को वस्तु देने का अधिकार भी है। जिस प्रकार बालक को, उस बच्चा को अपने पिता से कोई वस्तु लेने का मूल्य देना नहीं पड़ता, पड़ता है? आजकल पड़ता है कि मैं मेरे बाप से खरीदा हूं मैं मेरे बाप से खरीदा हूं। कैसा संबंध? बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के बदले में उसका मूल्य देना नहीं पड़ता, लेकिन दुकानदार से लोगे तो भैया पक्का देना पड़ेगा। बरम जितना मूल्य है उसका 2-4 रुपये और पैदा करके वो लेगा ही लेगा। इसी प्रकार भगवान से भी कुछ लेने के लिए उनका मूल्य देना नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे पिता है, वो हमारे परम पिता है, जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन देवताओं से अगर कुछ लोगे तो विधि पूर्वक उनके प्रसन्नता के लिए कर्म करना पड़ेगा, उनके प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, नहीं तो वे रुष्ट हो जाएंगे। अरे तुमने बोला था बलि चढ़ाऊंगा और तेरा काम का सिद्धि तो मैंने करा दिया और बलि नहीं चढ़ाया, अब मैं तेरा नाश कर दूंगा। ऐसा है दुकानदार, ऐसे ही देवता लोग हैं। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे चाकू होता है या माचिस होता है या ऐसे कुछ जहरीला सामान होता है, दुकान में मिलता है, नींद की गोली होता है ना। ये तो बालक के लिए हानि करने वाला वस्तु है, लेकिन उसको भी, वो हानिकारक वस्तु भी पैसे दे करके खरीद सकता है। यदि कोई पिता से ऐसा हानिकारक वस्तु मांगे तो पिता देगा उसको? नहीं नहीं, उससे मेरा पुत्र का नाश हो जाएगा, नहीं देगा। दुकानदार सामान भी दे देगा, पैसे भी ले लेगा। पिता तो हमेशा बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह, कि हे भगवान मैं आपका बालक हूँ, आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे वर लेने की याचना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मेरा कोई वर लेने का इच्छा नहीं है। क्या कह रहे हैं? यदि आप देना चाहते हो तो मुझे अपने दासों के दास बना लो। देखो, भगवान हिरण्यकशिपु का इच्छा था कि प्रहलाद उसके पिता का जो साम्राज्य है उसको संभाले, लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु नहीं, और कुछ वर मांगो, मेरा देने का इच्छा है, मेरा तो कुछ लेने का इच्छा नहीं है, आप देना क्यों चाहते हो? हाँ, यदि आप देना चाहते हो, मेरे पिता हिरण्यकशिपु आपको बहुत परेशान किया, आपके चरण में बहुत अपराध किया, आपको गाली गलौज किया, इसलिए हो सके तो आप उनको क्षमा कर दो। अपने लिए नहीं मांगा, भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं भक्त का, लेकिन भगवान तो अपने भक्त का हमेशा हित चाहते हैं। किस वस्तु से उनके बालक का हित होगा
वही वस्तु ही भगवान देते हैं। लेकिन देवताओं का यदि हम लोग उपासना करेंगे, वे लोग अहित अहित नहीं देखेंगे, है ना। भोले बाबा ने उस भस्मासुर को वर दे दिया। भस्मासुर बोला कि बाबा आप प्रसन्न हो तो मुझे वही वर दो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वही भस्मा हो जाएगा। भोले बाबा विचार नहीं किए, ठीक है तथास्तु ले लो। अरे राम राम, वर तो दिया आपने, पता नहीं आप तो भांग खा के पड़े रहते हो, आपका वर का कितना सत्यता है, पहले मैं आपके सिर पे रख करके देखूं तो सही है कि नहीं है। और भस्मासुर भैया भागा भोले बाबा के पीछे 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 पीछे। भोले बाबा भी हैरान हो गए, अरे देखो। इसलिए यद्यपि भोले बाबा भी परम वैष्णव है, भगवान का नित्य भजन करने वाले हैं। तो बात ये है, देवता लोग अपने उपासना करने वाला व्यक्ति का हित अहित विचार नहीं करके उसके वस्तु दे देते हैं, परंतु परम पिता भगवान अपने भक्तों की हमेशा कल्याण चाहने वाले होते हैं। जिसमें उनका परम हित होगा, भगवान वही वस्तु ही उस शरणागत भक्त को देते हैं। भगवान जानते हैं ये जो नाशवान पदार्थ है उसमें उसका जो आसक्ति है, ममता है, कामना है, ये तो केवल जो अल्प बुद्धि वाला मनुष्य है उसका इच्छा करेगा। लेकिन जो भगवान के महत्ता को जानता है, भगवान के सहृदता को जानता है, भगवान के भगवत्ता को जानता है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान के पास जाकर के ये चिल्लड़ सामान नहीं मांगेगा। क्या मांगेगा? उनके भक्तों की संगति मांगेगा, भगवान के चरणों की सेवा की अभिलाषा करेगा। इसलिए तो भगवान वहाँ कहते हैं, कौन सा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। ये भी है। और क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, है ना। इसलिए भैया ये जो मनुष्य लोक है ये कर्म भूमि है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। केवल मनुष्य को ही नया नया कर्म करने का अधिकार मिला है, अपने कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। लेकिन स्वर्ग जो है वो भोग की भूमि है, नरक भी भोग की भूमि है। केवल ये मर्त्य लोग, मनुष्य लोग जो है ये कर्म भूमि है। इसलिए केवल मनुष्य को ही नया नया कर्म करने का अधिकार मिला है, पशु पक्षी इनको नहीं मिला है। इसलिए दुर्लभ मानुष देहो, ये मनुष्य देह बड़ा ही दुर्लभ है। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस शरीर को यदि हम लोग भगवान के सेवा में ना लगाए तो फिर हम लोग पशु पक्षी जैसा ही है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि हमेशा क्या करने को बोलते हैं कि सेवानो रूपम उदयो न परावरत्वम, कि शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा भगवान के सेवा में लगे हुए भक्त, उसको कोई भी विनाश नहीं कर सकता। और श्री कृष्ण भगवान भी इस बात को भगवद गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, तुम ढिंडोरा पिटा के आ जाओ, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे शरणागत भक्त का कभी विनाश नहीं है। परावरत्वम, कि हे प्रभु आप जिस नित्य स्थिति में, जिस चिन्मय स्थिति में रहते हैं, शरणागत भक्त को भी आप उसी चिन्मय स्थिति में ले जा करके अपने चरणों की सेवा प्रदान करके उसके जीवन को सफल करते हैं। आगे का विषय हम लोग वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो
पतितानं पावन